हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल कोड का एपिसोड नंबर 176। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। टियानमिन के ऊपर उस बंदे ने एक बुक फेंका था जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ था और वहाँ पे स्मोक ही स्मोक हो गया था। हमें दिखाया था टियानमिन ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया होता है उस धमाके से। आगे उस स्मोक को हटाते हुए कह रहा होता है ये धमाका सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर मैं 1 मिनट भी लेट करता तो मैं यहाँ पे मारा जाता। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो टियानमिन को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होती है। वो टियानमिन से पूछते टियानमिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। ये सुन के टियानमिन कहता है हाँ सिस्टर जियो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कमीना यहाँ से भाग गया। वो कमीना इस बार तो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अगली बार वो मुझे दिखेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे उसी जगह मार डालूंगा। ये सुन के जियो टियानमिन को बताती है वो बंदा डायरेक्ट डिसेंडेंट है सुप्रीम स्पिरिट का। ये सुन के टियानमिन कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा। ये सुन के जियो टियानमिन को समझाती है मुझे पता है उस बंदे ने तुम्हारी मदर पे कमेंट किया, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम ऐसे किसी के भी प्रोवोक करने से गुस्सा नहीं हो सकते हो। क्या पता किसी ने तुम्हारी इसी कमजोरी का कोई फायदा उठा ले, तुम्हारे जाल बिछा ले और तुम्हें किसी ट्रैप में फंसा ले। ये सुन के टियानमिन जियो से कहता है आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता था कि मैं उसे ऑन द स्पॉट मार सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा एक्ट किया। और अगर मैं श्योर नहीं भी होता कि मैं उस बंदे को नहीं मार सकता हूँ, फिर भी मैं उस बंदे पे हमला जरूर करता क्योंकि उसने मेरी मदर के बारे में बात की। और आपको ऐसा लगता है कि मैं काफी इम्पल्सिव और गुस्से वाला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, कोई मेरी मदर के बारे में बात करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुन के जियो कहती है यंग लोग सच में काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं, तुम अपनी सिस्टर की एक सलाह मानो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा तुम्हें उसे मार डालना ही है। एग्जाम्पल के रूप में जैसा तुमने उन तीनों भाइयों के साथ किया था पिछली बार, तुम्हें याद रखना होगा तुम यहाँ किसी और की टेरिटरी में हो और तुम्हें प्रिजन किया गया है, तुम्हें ऐसे ही किसी को रेकलेसली मारना ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? फिर हमें टियानमिन को दिखाया जाता है जो जियो को लगातार घूरे ही जा रहा होता है। ये देख के जियो से पूछते तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। आगे हमें टियानमिन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा है पिछले कुछ टाइम से मैं सिस्टर जियो को समझने लगा हूँ, मेरी काफी ज्यादा केयर करती है और उन्होंने मुझे यह सलाह मेरी भलाई के लिए दिया है। यही सोचने के साथ टियानमिन जियो से कहता है सिस्टर जियो मैं सिर्फ आपकी खातिर अगली बार उस कुत्ते से मिलूंगा तो मैं उसे जाने दूंगा। यही कहने के साथ आगे वो अपने मन में सोच रहा अगर मुझे कुछ होता है तो इससे सिस्टर जियो को भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी बंदे को दिखाया जाता है टियानमिन से बच के भागा होता है, वो एक जगह बैठ के अपने आप को हील कर रहा होता है। वो अपने आप को हील करने के बाद कहता है फाइनली मैंने आपको पूरी तरह से हील कर लिया, अब मेरा मुंह पूरी तरह से ठीक है। यही कहने के साथ वो एक विल सी स्माइल देते हुए कहता है टियानमिन सच में तुम कुछ तो, तुम्हारी वजह से मुझे अपने स्टार बुक को वेस्ट करना पड़ा। वो बंदा ये सब कह ही रहा होता है कि उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो उससे कहती तुम होली रियलम पे होने के बाद भी टियानमिन को हरा नहीं पाया और तुम्हें रिट्रीट करके वहाँ से भागना पड़ा, और यहीं तक नहीं उस बंदे ने तुम्हारा मुंह भी काट दिया था, ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। ये सुन के वो बंदा पीछे मुड़ते हुए कहता है निंग वू सेंग तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी फुल पावर से ली टियानमिन के साथ नहीं लड़ा वरना मैं उसे हरा देता। और तुम मानो या ना मानो उस ली टियानमिन के पास सच में कुछ ना कुछ स्किल तो जरूर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं भले ही हार गया लेकिन हमारा प्लान तो काम कर गया ना। यही कहने के साथ वो बंदा एक चीज को निकालता है, वो टियानमिन के ड्रैगन का स्किल होता है। वो आगे निंग से कहता है पूरे क्रीन क्लैन में ज्यादा किसी लोगों के पास ऐसे बिस्ट नहीं है जिनके पास ऐसे स्केल हो, और इसलिए इस स्केल की मदद से तुम उस लीड टियानमिन को उसकी मौत तक लेके जा सकते हो। ये सुन के निंग कहती हाँ मुझे नेको ने कहा कि उसके फादर कुछ टाइम में उसको सोल बर्निंग पाउडर के लोअर लेवल में डालने वाले हैं। फिर वो बंदा कहता है चलो फिर इस चीज को करते हैं। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उसी माउंटेन पे नेको और निंग होते हैं। नेको निंग से कह रही थी तुम आखिरकार मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, मेरे फादर आज सोल बर्निंग पाउडर के अंदर जाने वाले हैं, मुझे उनके साथ जाना है और मैंने सुना इस माउंटेन पे काफी खतरनाक बीस्ट रहते हैं इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। ये सुन के निंग कहते ठीक है तुम वापस चले जाओ। ये सुन के नेको काफी हैरान हो जाती है, वो कहते क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगा तुम यहाँ पे ली टियानमिन के साथ मुझे डील करने के लिए लाई हो। ये सुन के निंग कहती है हाँ मैं तुम्हें यहाँ ली टियानमिन के साथ डील करने के लिए लाई हूँ, तुम चलो तो सही आगे। ये सुन के नेको कहती है सच में कहाँ पे है वो। नेको इतना कहती है कि हमें दिखाया था निंग जल्दी से पीछे मुड़ती है और अपने चेन से नेको पे अटैक कर देती है और अपने चेन से नेको को पूरी तरह से लपेट लेती है। ये देख के नेको उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो निंग। ये सुन के निंग नेको से कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यूज करके ली टियानमिन को मारने वाली हूँ। यही कहने के साथ निंग नेको को अपने चेन से बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देती है। निंग जैसी नेको को मारते है वहाँ पे वही बंदा आ जाता है और नेको से कहता है क्या बात है तुमने सही में काफी अच्छा काम किया है। ये सुन के निंग उस बंदे से कहती है चलो अपना बकवास बंद करो और जल्दी से उसके हाथ में उस स्केल को पकड़ा दो। ये सुनते ही वो बंदा जल्दी से नेको के हाथ में उस स्केल को पकड़ा देता है और पकड़ाते हुए कह रहा होता है अब सब सोचेंगे कि ली टियानमिन ने इसको मारा है। ये सुन के निंग कहती है नहीं ये अभी इनफ नहीं है, इसको मारना अभी तक काफी नहीं है, अगर हमें सबके गुस्से को बाहर निकालना है और यून फैमिली को पूरी तरह से पागल करना है तो हमें और भी कुछ करना होगा। ये सुन के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ के दिखता है तो हमें दिखाया था निंग काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, तो वो कह रही थी इसके कपड़े उतारो और इसके बॉडी पे ऐसे निशान बनाओ जैसे इसे अब्यूज किया गया है, इसके साथ कुछ गलत किया गया है। यही कहने के साथ हमारा सीन चेंज होता है, हमें टियानमिन को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। कल्टीवेशन करने के बाद कहता है मैंने 10 दिन पहले ही अपने 6th लेवल ऑफ हेवनली विल रियल में ब्रेक थ्रू किया था और आज मैंने
मैंने फिर ब्रेक थ्रू किया हेवनली व्हील रियलम के 8 स्टेज पे। मैंने यहाँ पे जितनी तेजी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है, जब मैं ईस्टर्न रियलम एम्परर में था तब वहाँ पे भी मैंने इतनी तेजी से अपने कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा पाया था। ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। टियानमिंग कितना कहता है कि हमें दिखाया था जीव वहाँ पे आ जाती है और टियानमिंग से कहती है तुम इस सोल बर्निंग पोगोडा में भी इतनी तेजी से कैसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रही हो। ये सुन के टियानमिंग कहता है मैंने आपसे कहा था ना सिस्टर जीव मैं एक जीनियस हूँ। ये सुन के जीव कहती है हाँ मुझे पता है तुम एक जीनियस हो। आगे टियानमिंग जीव से कहता है सिस्टर जीव क्या हम फिर से बिस्टो का शिकार करने चले। जीव कहती है हाँ यहाँ पे तुम्हें पूरा दिन कल्टीवेट करते देखने से अच्छा तो बिस्टो का शिकार ही रहेगा। टियानमिंग और जीव जैसे अपनी बात खत्म करने के बाद बाहर आते हैं तो हमें दिखाया था बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो टियानमिंग को देखते आपस में बात करने लगते हैं। देखो देखो कछुआ फिर अपनी सेल से बाहर आ गया। फिर दूसरा कोई कहता है हमें उस बास्टर पे मिल के अटैक करना चाहिए क्या, वो बास्टर हम सबको एक साथ नहीं हरा पाएगा। ये सुन के वो सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर उनमें से कोई कहता है तुम्हें पता है ना उस बंदे को कैसे गुस्सा दिलाना है, बस उसकी मदर के बारे में जितना बुरा बोल सके बोलो। ये सुनते ही वो सारे लोग टियानमिंग को बोलने लगे टियानमिंग मैंने सोचा था कि तुम पूरे 6 महीने अपने टर्टल सेल में ही बिताओगे, मुझे लगा नहीं था कि तुम बाहर आओगे। तुम्हारी मदर कैसी है, उसने एक डरपोक को जन्म दिया है। ये सब सुन के टियानमिंग काफी ज्यादा गुस्से में उन सबको देख रहा होता है और फिर वो जल्दी से अपनी जगह से मूव करता है। उन लोगों को कहता है तुम बास्टर्ड कहेंगे तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अचानक टियानमिंग को ऐसे अटैक करते हुए देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सबके बीच में वो बंदा भी होता है जो पिछले टाइम टियानमिंग से बच के भाग गया होता है। टियानमिंग जल्दी से अपनी स्पीड का यूज करके उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उस बंदे के पास पहुंचने के बाद कहता है तुम बास्टर्ड कहेंगे तुम पिछली बार मेरे हाथों से बच के निकल गए थे, इस बार बच के नहीं निकल पाओगे। तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता हूँ। ये सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है सच में कितना ज्यादा फनी है, मैं बस पिछली बार केयरलेस हो गया था लेकिन मैं इस बार अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे अभी भी डरता हूँ? इस बार तुम्हारी बारी है मार खाने की। वो इतना कहता है कि हमें दिखाया था टियानमिंग एक बहुत जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता है। टियानमिंग यही नहीं रुकता, टियानमिंग फिर से अपना एक बहुत ही पावरफुल मुक्का बनाता है और उस बंदे पे अटैक कर देता है और टियानमिंग लगातार उस बंदे को पहुंच मार ही जा रहा होता है। और ये सब देख के बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इस बच्चे का रियलम क्या है। फिर दूसरा कोई कहता है ऐसा मत कहना कि ये बच्चा हेवनली व्हील रियलम के 9th स्टेज पे है। आगे टियानमिंग उस बंदे को अच्छे से कूट लेने के बाद वहाँ पे सारे बंदों से कहता है अभी भी जिसने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं मुझे पक्का नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे जिसने भी अपनी हार मान ली और पीछे हट गया मैं उसे यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो टियानमिंग से थी टियानमिंग अब शांत हो जाओ। ये सुन के टियानमिंग कहता है नहीं सिस्टर जीव मैंने काफी ज्यादा सह लिया और छुप लिया, मैं अब इन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पिछले 2 महीने से सब सुनता और सहता आ रहा हूँ लेकिन अब नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता हूँ। अब मेरे सामने मेरी मदर की जिसने बेइज्जती की और मेरे मदर के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। यही कहने के साथ टियानमिंग अपने तीनों कंपनी बीस को बाहर निकाल लेता है और उन सबसे कहता तुम इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि मैं तुम पे अटैक करूँ, तो चलो आ जाओ मैं अब तुम पे अटैक करने वाला हूँ। ये सुनते ही वो सारे लोग टियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते चलो इस बास्टर्ड को मार दो, आज हम इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सारे लोग जैसे टियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ड्रैगन एक रोर करता है और उसके रोर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वहाँ पे काफी सारे लोग तो उसके रोर से ही उड़ जाते हैं। फिर हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो अपने फास्ट स्पीड का यूज करके काफी सारे लोगों को काटते हुए आगे बढ़ जाता है और अपने चेन का भी यूज कर रहा होता है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो ये सब देख के कह रही होती है उस बच्चे की आंखें देखो, उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई, ऐसा लग रहा है कि वो बस इन सबको मारना चाहता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है काफी सारे लोग और टियानमिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अटैक करते हुए कह रहे थे फाइनली तुमने अपना मूव चला और तुमने हम सब पे अटैक किया। हम लोग इस चीज का कब से वेट कर रहे थे कि तुम हम पे अटैक करो और हम तुम्हें हील पहुंचा दें। सबको अपने ऊपर एक साथ अटैक करते हुए देख के टियानमिंग कहता है फाइनली तुम सब मुझ पे एक साथ अटैक करो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। आगे उन सब से कहता है तुम में से जितने भी मुझे हराना चाहते हैं या मुझे जान से मारना चाहते हैं तुम सब मुझ पे एक साथ अटैक करो, मैं तुम सबको एक साथ देखूंगा। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं है फिर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, बाय।